हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर जर्नल, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। तो गाइज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो बैक एक्सरसाइज में अनसॉल्व क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के पहले नंबर क्वेश्चन का। तो सबसे पहले लिखा हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, प्रोप्राइटर का नाम लिखना पड़ेगा राम, ठीक है। जर्नल ये आ गया। फॉर द पीरियड, किस पीरियड की बात हो रही है, वो हो रही है अप्रैल 2021 की, अप्रैल 2021, ठीक है जी। ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट, फिर यहाँ पे आएगा बेटा पर्टिकुलर्स, ओके जी। और यहाँ पे आएगा लेजर फोलियो, ये आ गया डेबिट, और ये रुपीज़, और ये क्रेडिट। एक साइड डेबिट होती है और दूसरी क्रेडिट होती है, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले साल का नाम एक बार ही लिख लेते हैं। और अप्रैल 1 की जो एंट्री है वो कैसे आ रही है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किससे हो रहा है, कैश से। तो ये आ जाएगा कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट से, ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है बच्चों। ये हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया और ये आ जाएगा 1 लाख रुपया, ओके। उसके बाद 2 गुड्स परचेज फॉर कैश। तो यहाँ पे आएगा बच्चों परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यहाँ आ गया बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो कितना है, 25,000 का, ठीक है जी। ये हमारा 25,000 का यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब आगे क्या है बेटा, अप्रैल 3 की एंट्री, अप्रैल 3 की है। आप देख रहे हो कि गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे 3 तारीख का क्या आएगा, 3 तारीख का परचेजेज अकाउंट, परचेजेज को डेबिट करना है क्योंकि सामान आपकी दुकान पे आ रहा है, फर्म में आ रहा है, टू पंकज। पंकज आपका अब क्रेडिटर बन गया, पंकज, ठीक है जी। और पंकज के नाम, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, इस पर वर्ड अकाउंट नहीं लिखेंगे हम। तो यहाँ आएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। सिंपल नरेशन होनी चाहिए ताकि आपको भी याद रहे कैसे लिखनी है और सामने वाला भी देख पाए, समझ पाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, ठीक है जी। और उसके बाद 5 अप्रैल 5 में बच्चे वो क्या कह रहा है, अप्रैल 5 में कह रहा है गुड्स सोल्ड टू नरेश। नरेश को सामान बेचा है आपने 9,000 का। तो यहाँ पे आएगा नरेश का नाम, क्योंकि डेटर बन गया, वो उधार पे बेचा ना हमने। नरेश डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आ गया आपका 9,000 का, ये आ गया 9,000 का। और यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, 9,000 के बाद अप्रैल 7 का गुड्स रिटर्न टू पंकज। पंकज को हमने सामान कितने का वापस कर दिया, 12,000 का सामान पंकज को वापस कर दिया। 18,000 का यहाँ पे उससे खरीदा था ना, पर ये परचेज रिटर्न में चला जाएगा। अब पंकज क्रेडिटर था, अब पंकज को हमें क्या करना पड़ेगा, पंकज, ए से नाम उसका पंकज, पंकज को हम डेबिट करेंगे 12,000 से, ठीक है जी। और यहाँ पे आएगा टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू पंकज, पंकज, ठीक है बेटे। यहाँ पे भी क्रेडिट में भी 12,000 आ जाएगा और ये अकाउंट लिख लो यहाँ पे, ये एंट्री यहाँ पे पूरी हो गई, ठीक है बच्चों। ये हमारी 7 अप्रैल तक की एंट्री आई हैं। अब हम 9th एंट्री जो है वो आगे बात करेंगे अगले पेज पे। तो मैंने फॉर्मेट को आगे पहले ही बना के रखा हुआ है, तो इसको अब एक्सटेंड हो गया, यहाँ पे करते हैं अब बात इसकी। ये आ रहा है यहाँ पे, अब हम कंटिन्यू करेंगे जर्नल कॉन्टिन्यूड, ठीक है जी। चलो ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये आ गया लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी।
तो अप्रैल में क्या आएगा, अप्रैल नो, गुड्स रिटर्न बाय नरेश। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न बाय नरेश आ जाएगा, नरेश डेटर था तो अब ये सेल्स रिटर्न आ जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू नरेश बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश। नरेश ने हमें सामान वापस किया है ना, तो नरेश तो हमारा डेटर था, मतलब कस्टमर था, उसने सामान वापस किया। सेल करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, सेल रिटर्न हो जाएगा तो रिवर्स एंट्री हो जाती है, सेल रिटर्न डेबिट हो जाता है इस केस में। और ये कितने का बच्चों, 1400 का सामान है। ठीक है बच्चे, 1400 का ये सामान आ गया, 1400 का। उसके बाद कैश पेड टू अजय। अजय को कितना कैश पे किया आपने, 10 तारीख को कैश पे किया अजय को 6000 का। तो यहाँ पे 10 तारीख को लिखेंगे अजय डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटे, ये कितना आ गया, 6000 का। ये कितना आ गया, 6000 का। बीइंग कैश पेड टू अजय। ठीक है जी। और उसके बाद 13 को कमीशन रिसीव्ड, अप्रैल 12 में कमीशन रिसीव्ड का क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। आप कमीशन अकाउंट भी लिख सकते हो क्रेडिट्स में, मैंने पूरा लिख दिया कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि कई बार कमीशन पेड भी होती है तब वो डेबिट होती है। ठीक है जी। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। और ये कितना बच्चों, 2700 रुपये का, 2700 का, 2700। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम आगे क्या करेंगे, 15 तारीख की एंट्री। तो 15 तारीख को आपने क्या किया, 15th को फर्नीचर परचेज किया 7000 में। तो यहाँ पे फर्नीचर जब कुछ ना लिखा हो तो वो कैश पे होता है, क्योंकि क्रेडिटर का नाम नहीं ना लिखा, ना उसने लिखा है क्रेडिट पे है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 7000। ये क्या आ जाएगा बच्चों, 7000। तो यहाँ पे ये हम क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे। ठीक है। और उसके बाद 16 पे क्या आएगी एंट्री, अगर अप्रैल 16 पे रेंट पेड टू अमित। अमित को हमने रेंट पेड किया, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड। कितने का बच्चों, 5000 का है ना, 5000 का ये आ गया। ओके। उसके बाद 5000 के बाद अगली एंट्री क्या है, 19th की एंट्री आ रही है हमारे पास यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। तो ये कैश पे हुआ ना बच्चे, तो ये 19 अप्रैल का आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कितने का, 6000 का। तो बच्चों ये 6000 का यहाँ पे एंट्री आ गई। ओके। उसके बाद क्या है, कैश सेल्स 7000। 24 तारीख को क्या आएगा, कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने का, 7000 का। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है बच्चों, ये एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए अब हमें अभी एंट्रीज और रहती हैं, तो अगले पेज पे करना पड़ेगा हमें कंटिन्यू क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अब हम इस पेज पे आ जाते हैं। लास्ट एंट्री हमने 24 तारीख की करी है, उसके बाद अभी 30 वाली 2 एंट्रीज बची हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा जर्नल कॉन्टिन्यूड, जर्नल कॉन्टिन्यूड ही चल रहा है। ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी। तो कैश सेल्स के बाद 24 तारीख के बाद किसकी एंट्री है, 30 अप्रैल की, 30 अप्रैल। तो अप्रैल 30 की क्या एंट्री आएगी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू नरेश
5,000। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश। ठीक है जी। चलिए लास्ट की एंट्री है अप्रैल 30 की। अप्रैल 30 में सैलरीज पे की हैं आपने, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरीज पेड। ठीक है, बीइंग सैलरी पेड में कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक मिनट नेक्स्ट पेज पे देख लो, कोई और एंट्री तो नहीं ना इसकी? नहीं जी, यही एंट्री है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम करेंगे आगे सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। तो सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है एंटर द फॉलोइंग बुक्स इन द जर्नल ऑफ राम। अगेन राम का ही नाम लिखा, और ये 2021 जून की ट्रांजैक्शंस हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अगेन इन द बुक्स ऑफ राम। ठीक है जी, ये आएगा जर्नल, और ये आ जाएगा फॉर द पीरियड। ठीक है, कितना? जून 21, है ना, जून 21। ये आएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, ये आएगा लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो सबसे पहले आएगा राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। तो 2021 जून 1 को, तो ये राम ने स्टार्ट किया है कैपिटल कैश में लाया, वो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये आएगा 1 लाख रुपया। ठीक है जी, ये कितना आ गया बच्चे? 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज़। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद अब परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। हरीश का नाम है तो क्रेडिट पे है, तो डेट कौन सी है? 3 जून। तो ये आएगा परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू हरीश। ठीक है, तो ये आएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, हरीश से। ठीक है, और कितने पैसे हैं बच्चे? हरीश से कितने का आया? 10,000 रुपये का। ठीक है जी, और उसके बाद 5 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश। तो ये आएगा 5 तारीख को परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 8,000। ये आएगा 8,000। उसके बाद परचेज्ड गुड्स फॉर फ्रॉम मोहित फॉर कैश, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये कितना? 7,000। ये कितना आ गया बेटा? 7,000। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है जी, उसके बाद 10 जून की एंट्री क्या? सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, तो जून 10 को क्या आएगा? सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट। तो ये आ गया आपका कैलाश को डेबिट करेंगे। कैलाश अब हमारा क्या बन गया? डेटर। कैलाश डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। और वो कितने का बच्चों? 2,000 का। ये कितने का है? 2,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है बच्चों, चलो जी अब हम आगे बढ़ते हैं एंट्री नंबर 12 के। 12 में है सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। और नदीम को कितने रुपए का सामान बेचा आपने? 1500 का, 1500 का। तो जून 12 में नदीम का नाम नहीं आएगा बिकॉज वो कैश में सामान बेचा है उसको हमने। तो कैश अकाउंट डेबिटेड
टू नदीम, ठीक है जी। तो ओ सॉरी नदीम नहीं, टू सेल्स आना था, सॉरी, टू सेल्स, नदीम को बेचा, इसने मेरे मुंह में से वो वही निकल गया, नदीम, ठीक है। सेल्स कितना आ गया बच्चों, 1500, 1500। तो यहाँ पे आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू नदीम, ठीक है बच्चों। चलिए अब ये 12 तक का एंट्री हुई हैं, अगली एंट्रीज के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा और उसके लिए मेरे को फॉर्मेट थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फॉर्मेट को मैं एक बार दोबारा रीड्रॉ कर लेता हूँ इस पेज पे। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट होता है, आपने भी बनाया हुआ काफ़ी बार, ठीक है जी। ये देखिए सिंपल सी एंड लाइन्स लगानी होती हैं। चलिए अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अगेन जर्नल कंटिन्यूड, तो ये आ जाएगा आपका डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज़, ये क्रेडिट रुपीज़, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमने नदीम तक की एंट्रीज करी थी ना बच्चे, तो नदीम के बाद आगे क्या है, गुड्स रिटर्न्ड बाय कैलाश। बाय कैलाश है तो कैलाश तो हमारा कस्टमर है, तो जून 14 को ये आएगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू कैलाश बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय कैलाश 500। उसके बाद 16 को गुड्स रिटर्न टू हरीश, हरीश डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, $360, ठीक है जी। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू हरीश, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ गया मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन 18, मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन, ये आ जाएगा मशीनरी खरीदी है तो एसेट होती है, मशीनरी का नाम आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू सोहन 8000, ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा बीइंग गुड मशीनरी, बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि सोहन का नाम लिखा है और ये नहीं बताया कि वो कैश में है, तो इसका मतलब वो उधार पे है, ठीक है जी। और उसके बाद 18 के बाद क्या आएगा बच्चों, 19 पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, मतलब उसको खाते में से दिया, अभी पूरा सेटलमेंट नहीं हो उसका अकाउंट में से, तो यहाँ पे आएगा हरीश डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितने का बच्चों, 5000 का। बीइंग कैश पेड टू हरीश, ठीक है जी। चलिए 19 के बाद अब कौन सी एंट्री है, जून 25 की। जून 25 में क्या आ रहा है बच्चों, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो बेटा ये आ गया ड्राइंग्स का, तो यहाँ आ जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश बीइंग कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे आ गया, और कितने का है वो ड्राइंग्स, 5000 का, 5000 का, ठीक है जी। और यहाँ पे उसने क्या बोला आगे, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, तो ये मिसलिनियस इनकम में चला जाएगा 30, तो ये आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिसलेनियस इनकम, ठीक है जी। तो ये आएगा बीइंग
ओल्ड रद्दी होती है ना, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। और कितने का बच्चों ये आएगा 200 का, है ना, 200 का। और लास्ट में एंट्री है, थोड़ी सी जगह है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, हमें दोबारा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमें मोहन से लोन लिया है और सीधा पैसा किस में जमा करा दिया, बैंक अकाउंट में। और ये लास्ट 30 तारीख की ही एंट्री है, तो 30 तारीख को आ जाएगा, पैसा तो चला गया बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स लोन बीइंग लोन टेकन फ्रॉम मोहन, ओके 50,000। ठीक है बच्चों, समझ लग गया आपको? ओके जी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।